श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तात्पर्य: भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष के बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्व आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसा कि आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। तात्पर्य: जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के बद्ध को